हेलो नमस्कार सभी किसान भाइयों और विद्यार्थियों का स्वागत है आपका जीएल चौधरी आपके जीएल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। मैं आज के इस वीडियो में जिसको कह सकते हैं एक ऐसी ऑर्गेनिक खाद के बारे में चर्चा करने वाला हूं जहां ये महत्वपूर्ण आपके फसलों के लिए किसान का एक फ्रेंड के रूप में यानी कि वर्मी कंपोस्ट केंचुए से बनाई जाती है। अगर मैं बात करूं तो ये वर्मी कंपोस्ट देखिएगा एकदम चाय के कलर की है और फाइन क्वालिटी जिसको कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं एकदम फाइन क्वालिटी, क्योंकि पहचान ही यही होती है वर्मी कंपोस्ट की कि चाय की तरह अगर वो होता है तो वो वर्मी कंपोस्ट बेस्ट क्वालिटी का है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर आखिरकार आप कौन सी जगह है, तो देखिएगा मैं इस समय जोधपुर के ओसिया तहसील के नजदीक लगता हुआ एक छोटा सा गाँव धुंधाड़िया, यहाँ इस पूरी बेड को आपको मैं दिखाऊंगा। इसको चलाने वाले जो संचालक है आपके श्रीमान राजू सिंह जी है, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। और जैसे कि किसी भी किसान भाई को, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट की जैसे आवश्यकताएं होती रहती है, तो अगर जरूरत हो आवश्यकता हो तो आपको अभी मैं मिलवाऊंगा, वो अपने बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको कह सकते हैं किफायती रेट में भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि किसान के लिए ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। और साथ में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो एकदम तैयार जो वर्मी कंपोस्ट है वह कैसा है। तो सबसे पहले मैं मिलाता हूं आपको राजू सिंह जी से। नमस्ते राजू सिंह जी। राजू सिंह जी, आप ये वर्मी कंपोस्ट का काम कब से कर रहे हैं? मैं सर ये जो वर्मी कंपोस्ट का खाद है, खाद बनाने का वर्मी कंपोस्ट का मैं लमसम 20 साल से काम कर रहा हूँ। 20 साल से। तो जैसा कि आपका अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आप एमपी में भी सप्लाई करते हैं, हरियाणा में भी करते हैं, आप राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी हाल ही में आपने सप्लाई किया है। तो ये आपके बनाने में इसको लगभग जिसको कह सकते हैं क्या कॉस्ट वगैरह रह जाती होगी? मतलब इसको बनाने के अंदर तो सर ऐसा है कि मतलब एक बेड जो है 3x20 की या 30 की, जिसमें वो लंबाई अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। लेकिन एक बेड के अंदर लमसम 50 से 60 दिन के अंदर ये वर्मी कंपोस्ट खाद लमसम तैयार हो जाती है। और तो आपने सुना, यहाँ पर एक सवाल इन्होंने बताया है कि वर्मी कंपोस्ट में कंपोस्ट बनाने का समय 60 दिन का समय इसमें बनने में तैयार होता है। मेहनत जरूर लगती है, क्योंकि सेंसिटिव मामला है। टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो यहाँ पर वर्मी जो आपके वर्म्स हैं वो खत्म हो सकते हैं। आप ऊपर देख रहे होंगे ये शेड, इसीलिए शेड लगा रखी है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और लमसम ये 60 दिन में तैयार हो जाता है। और केंचुओं की जो संख्या है, जैसे आपने 10 किलो केंचुए छोड़े एक बेड में या 20 किलो छोड़े, तो उसकी केंचुओं की संख्या भी लमसम डबल हो जाती है। और फिर इस तरह से ये प्रोसेस है, लंबा चलता रहता है। फिर आप मतलब दूसरी बेड बनाओ तो उसके अंदर फिर वापस 20 किलो केंचुए डालो, 40 किलो हो जाए। तो खाद जितने ज़्यादा केंचुए होते हैं, खाद जल्दी प्रॉपर यदि केयर करेंगे, अपन पानी की समय पे देंगे, छाया की व्यवस्था होगी, तो 50 से 60 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है। और ज़्यादा समय भी लग सकता है यदि अपनी तैयारी नहीं हो तो। जैसे राजू सिंह जी, कई बार जैसे मेरे किसानों से मेरे पास कॉल भी आते हैं जी। तो अगर कोई किसान अगर आपसे लेना चाहे तो वो कैसे आपसे संपर्क करे या आपसे कैसे जानकारी प्राप्त करे, आप ये भी थोड़ा सा बताएं, तो ताकि किसानों को ये जानकारी मिले और साथ में जो इस फील्ड में जो कुछ करना चाहते हैं उनको ये जानकारी मिले किफायती रेट में और साथ में एक बढ़िया क्वालिटी की। जैसे मैं देख रहा हूँ कि शानदार क्वालिटी जिसको कह सकते हैं आपके वर्म्स की। मेरा सर ये अपना ओसिया जो खेतों से सर्किल है, ओसिया से 6 किलोमीटर दूर है, ये रोड पर ही मेरा ये प्लांट है। और ये लमसम 2 से 3 बीघा के अंदर ही प्लांट है मेरा। और एनजीओ है श्री करनी डेजर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी धुंधाड़ा के नाम से एनजीओ है। और ये जो खाद है मैं 6 से 7 रुपये किलो ही खाद देता हूँ। और केंचुए 125 रुपये किलो जो केंचुए की रेट है, लकड़ी के हवादार बॉक्स में देते हैं ताकि केंचुए उसमें खराब नहीं हो। लमसम 1 महीने तक भी रह जाए केंचुए लकड़ी के बॉक्स में देने में, खराब नहीं होते सर। और तो यानी कि ये आपका ओसिया के नजदीक जो गाँव है धुंधाड़िया, वहाँ है श्री करनी डेजर्ट के नाम से। बिल्कुल सर। तो जैसे आप अपने संपर्क अगर मोबाइल नंबर बता देंगे तो क्योंकि कई किसान आपसे संपर्क कर पाएंगे, एक बार मोबाइल नंबर अगर आपको आपत्ति नहीं हो। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर सर 9680501765 मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। राजू सिंह मेरा नाम है। और मैंने 2004 के अंदर टाकाडा केवी में 1 साल का हॉर्टिकल्चर का डिप्लोमा किया था, वहाँ से मैंने प्रशिक्षण लिया 1 साल का। और उसके बाद 2004 से मैं ये वर्मी कंपोस्ट इकाई उत्पादन का कार्य कर रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं और आपको बता देता हूं कि ये जो राजू सिंह जी है ये प्रगतिशील किसान भी है और लास्ट ईयर जिसको कह सकते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो मैनेजमेंट एजेंसी है उसके तहत आत्मा के तहत जिला स्तर पर पुरस्कृत किसान भी है। तो आप एक प्रगतिशील किसान के साथ मिल रहे थे और अब हम आपको लेकर के चलते हैं जो जहां पर केंचुए की खाद तैयार हो चुकी है वो, क्योंकि इसमें तो जैसे वर्म्स है मेरे हाथ में तो इसको तो मैं यहीं पर रखता हूं। और अब चलते हैं राजू सिंह जी के साथ जहां इनकी वर्म्स के द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रही है वहां पर बात करते हैं। चलती है तो इससे नेट कई बार
फट जाती है। ये पूरे जो प्लांट्स हैं ये आपके इसके अर्थवर्म्स के ही हैं। सामने आप देख सकते हैं छोटी छोटी बेड्स लगी हुई है। इन्होंने केंचुए की जो ये खाद है वो तैयार कर रखी है। सामने ये बेड्स है, उसी वर्मी कंपोस्ट की बेड है। और यहाँ देखिएगा ये बिल्कुल जिसको कह सकते हैं आप चाय की जैसे पत्ती होती है उसी प्रकार की वर्मी कंपोस्ट है। ये शानदार क्वालिटी की एकदम फाइन जिसको कह सकते हैं आपके लगभग न्यूट्रल पीएच मान होती है और सोइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि केंचुआ किसान का मित्र है और उसी किसान के मित्र को पालने के लिए काम करते हैं राजू सिंह जी। तो अगर किसी भी किसान भाई या किसी को भी आवश्यकता हो तो जैसा कि इन्होंने अपने संपर्क सूत्र बताए थे उनसे आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और इसका अपना प्रयोग खेत में आप कर सकते हैं। क्योंकि 6 से 7 रुपए किलो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो काफी कॉस्टली वो पड़ता है। तो आज हम वर्मी कंपोस्ट को लेकर के बात कर रहे थे और हम आज इस सेशन में कहाँ थे, ओसियां यानी कि जो मां सच्चाई की नगरी है वहां से उसके नजदीक लगता हुआ गांव धुंधाड़िया, और धुंधाड़िया में प्रगतिशील किसान राजू सिंह जी के साथ हम चर्चा कर रहे थे वर्मी कंपोस्ट की। कुछ इसी प्रकार की जानकारियां फिर लेते रहेंगे, फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन अगर किसी विषय को लेकर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।